स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ मैटर्स। स्टेट ऑफ मैटर्स, दिस इज़ अ न्यू केमिस्ट्री 9th क्लास। दिस वर्ड इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड द एनर्जी। हमारी दुनिया जो है वो मैटर और एनर्जी से बनी हुई है। एनर्जी इज़ नॉन मटीरियल इन द नेचर। एनर्जी जो है वो एक नॉन मटीरियल है हमारी नेचर में। एनी थिंग अदर दैन एनर्जी विच कैरीज वेट। एनर्जी जो है अदर दैन एनर्जी, जो कोई भी चीज़ जो कि वज़न घेरती है यानी वज़न रखती है या जगह घेरती है, वेट एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज़ कॉल्ड द मैटर। लाइक आपके पास कोई बॉल पॉइंट है, पेंसिल है, आपकी बुक है, ये सब चीज़ें मैटर हैं। क्यों? क्योंकि ये इनका वज़न भी होता है और ये जगह भी घेरती हैं। वी इनकाउंटर मटीरियल्स थिंक एवरीवेयर इन ऑल सॉर्ट ऑफ द डिफरेंट एंड डिस्कनेक्ट फॉर्म। हम इस जो टॉपिक है इसमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उनकी डिफरेंट भी चीज़ों को करेंगे, उनको तरतीब भी देंगे चीज़ों को। A state of matter is one of many distinct form in which matters can exist. State of matter जो है वो एक ऐसी फॉर्म है जिसमें हम मैटर्स की फॉर्म को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे। We observe the 4 state of matter in everyday life. हम अपनी ज़िंदगी में 4 state of matter जो हैं वो डिस्कस करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अपार्ट फ्राम दीज, और इनके अलावा देयर आर मोर स्टेट ऑफ मैटर्स विच वी डू नॉट सी इन आवर एवरीडे लाइफ। और हम इसके अलावा कोई भी चीज़ जो है वो अपनी एवरीडे लाइफ में नहीं देख सकते, इनको डिस्कस करते हुए देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगी जिसमें हम सॉलिड मैटर को, लिक्विड और गैस को डिस्कस करेंगे। देखें, दिस इज़ द स्टेट ऑफ मैटर, यानी फर्स्ट स्टेट क्या है? सॉलिड। नेक्स्ट उसके बाद है लिक्विड, उसके बाद है गैसेस एंड नेक्स्ट है प्लाज्मा। आप देखें, जो सॉलिड है उसकी उसने डेली लाइफ में एग्जांपल डायमंड दी है, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत अरेंज्ड हैं, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल अरेंज्ड फॉर्म में हैं, इनकी एक तरतीब है। लेकिन लिक्विड पार्टिकल जो हैं इनमें कोई तरतीब नहीं है, ये रैंडम पड़े हुए हैं एक कंटेनर में, कंटेनर कह सकते हैं। डेली लाइफ में उसने एग्जांपल इसकी जूस ली है। और जो गैस है उसके पार्टिकल तो एक दूसरे से बहुत दूर है, अवे हैं, यानी कि क्लाउड्स हैं, बादल वगैरह हैं, ठीक है। और प्लाज्मा जो है उसमें हमारे पास आ जाती है आयोनाइजेशन फॉर्म, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। डेली लाइफ में उसकी नियॉन गैस ले ली है उसने एग्जांपल इसमें ली हुई है, ठीक है। अब देखें, सॉलिड को अगर आप लोग मेल्ट करेंगे, सॉलिड को आप मेल्ट करेंगे यानी कि टेम्परेचर दे देंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। और अगर लिक्विड को आप ठंडा करेंगे, फ्रीजिंग करेंगे, फ्रीज़ करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। इसी तरह लिक्विड जो है उसको आप अगेन टेम्परेचर देंगे तो वेपराइजेशन में चला जाएगा और गैस की फॉर्म में आ जाएगी। वेपराइजेशन यानी कि बुखारात बन जाना। नेक्स्ट, अगर गैस को आप टेम्परेचर यानी कि एनर्जी देंगे तो वो प्लाज्मा की फॉर्म में चली जाएगी, आयोनाइजेशन हो जाएगी। इसी तरह प्लाज्मा की डी आयोनाइजेशन करवाएंगे तो वो गैस की फॉर्म में आ जाएगा, गैस की कंडेंसेशन करवाएंगे तो वो लिक्विड में आ जाएगा, लिक्विड की कंडेंसेशन करवाएंगे तो वो सॉलिड में फ्रीजिंग करवाएंगे तो वो सॉलिड में चला जाएगा। अब देखें, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो एक फ़िक्स वॉल्यूम है उनकी एक फ़िक्स वॉल्यूम है, उन्होंने एक फ़िक्स शेप बनाई हुई है, ठीक है। लेकिन जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनमें फ़िक्स वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम तो आ जाता है लेकिन स्पेस नहीं होती। और जो लिक्विड के पार्टिकल में और जो गैस के पार्टिकल हैं उनमें तो आपके पास ना तो कोई वॉल्यूम होता है ना ही कोई स्पेस आ जाती। वॉल्यूम तो फिर भी इनका आप कह सकते हैं, लेकिन स्पेस की इनकी समझ नहीं आती। अब फर्दर हम इसको जब पढ़ेंगे तो हम अगेन इसकी डिटेल में अच्छे से समझ सकेंगे कि क्या लिखा हुआ है इसमें। द 3 प्राइमरी स्टेट ऑफ द मैटर आर कॉल्ड दी सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसेस। आपके पास जो 3 प्राइमरी स्टेट हैं वो कौन कौन सी हैं? सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है, ठीक है। ये 3 प्राइमरी स्टेट हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में नॉर्मली यूज़ करते हैं। दे आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर ड्यू टू द डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज। ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, किसकी वजह से? इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जिसकी ज़्यादा हैं उनको आपस में सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल है, जिसकी कम है उनको ईजिली सेपरेट कर सकता है। एंड अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की वजह से, पार्टिकल का एक दूसरे से डिस्टेंस कितना है उसकी वजह से ये एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। In gases, molecules are very widely apart with no order, whatever is a very weak intermolecular forces. अब वो कह रहे हैं कि जो आपके पास गैस हैं इसमें मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? गैस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बिल्कुल दूर होते हैं
इनमें इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही कमज़ोर होती हैं। ऑल दीज फीचर्स मेक गैसेस इजीली कंप्रेसिबल, और ये तमाम फीचर जो हैं ये गैस को बड़ी आसानी से कंप्रेसिबल कर सकते हैं। देयर डेंसिटीज़ आर वेरी लो, गैस की डेंसिटीज़ क्या होती हैं, ये बहुत ही लो होती हैं। ठीक है, ये MCQs भी आपके पास स्टूडेंट्स आ सकता है। ऑन द अदर हैंड इन द लिक्विड्स, अब लिक्विड में क्या था, लिक्विड के मालिक्यूल जो हैं, अगेन उस डायग्राम को देख लें, ये गैस के बारे में थे, पार्टिकल्स एक दूसरे से करीब दूर हैं, अवे हैं। जो लिक्विड के मालिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन उनकी तरतीब ठीक नहीं है, वो रैंडम पड़े हुए हैं, बेतरतीब एक दूसरे के करीब पड़े हुए हैं। In liquid on the other hand have molecules closely attached but random arrangement and there exist significant intermolecular forces between them। अब जो हमारे पास मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इजीली अटैच हैं, ठीक है, रैंडम अटैचमेंट है इनके दरमियान, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो मौजूद ज़रूर है लेकिन गैसेस की निस्बत ज़्यादा है। लिक्विड्स आर देयर फॉर नॉट ईजीली कंप्रेसिबल, इस वजह से हम लिक्विड को आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते। देयर डेंसिटीज़ हैव हायर वैल्यू दैन दोज ऑफ द गैसेस, लिक्विड की डेंसिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं, किसकी निस्बत, गैसेस की निस्बत। ये जो है ये पॉइंट जो है ये दिस इज़ द MCQs पॉइंट। एंड नेक्स्ट है आपके पास सॉलिड। सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड की एक अच्छी मतलब फ़िक्स शेप होती है, फ़िक्स ही वॉल्यूम होता है। पार्टिकल्स इन द सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, सॉलिड के पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक होते हैं। एंड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक आर इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, और इनके दरमियान मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मजबूत होती है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ बड़ी अच्छे तरीके से जुड़े होते हैं, इस वजह से इनको तोड़ना या इनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। द पार्टिकल्स इन द सॉलिड रिमेन फिक्स्ड, सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल फिक्स पोजीशन में होते हैं। वेयर दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन, जहाँ पे हम इनको ऑसिलेट कर सकते हैं इनकी मेन पोजीशन से। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता और ये बहुत ही सख्त होते हैं। ये पॉइंट की आपका MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, द डेंसिटीज़ ऑफ द सॉलिड आर वेरी हाई, सॉलिड्स की डेंसिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। लिक्विड की डेंसिटी कम थी और जो गैस है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम थी। सॉलिड्स आर ओनली स्टेट ऑफ द मैटर, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की वो है जगह है विच डू नॉट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर, जहाँ पे हमें चीज़ों को किसी भी कंटेनर में स्टोर नहीं किया जा सकता। इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल्स आर परफेक्टली अरेंज्ड एंड स्ट्रांगली बाउंडेड, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें पार्टिकल बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं और उनकी बाउंडेड बड़ी मजबूत होती है। दिस मेक दैम आलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, और ये चीज़ इनको कंप्रेस करने से रोकती है। दे आर मोस्ट डेंस सब्सटेंस, ये बहुत ही डेंस यानी कि इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। प्लाज्मा, नेक्स्ट आ गई आपके पास प्लाज्मा की बात। प्लाज्मा इज़ नॉट सो जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर, प्लाज्मा जो है वो हम इसको जनरली जो वो कह रहे हैं कि मैटर की फॉर्म नहीं कहते। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द पार्टिकल विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, ये पार्टिकल्स होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इट एग्जिस्ट इन द फ्लोरिसेंट ट्यूब्स, फ्लोरिसेंट ट्यूब एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए ट्यूब होती है। लाइटनिंग एंड वेल्डिंग आर्क, अब देखें ये यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है प्लाज्मा के बारे में कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो ये आप कह सकते हैं कि प्लाज्मा जो है वो फ्लोरिसेंट ट्यूब, लाइटनिंग और वेल्डिंग आर्क में एग्जिस्ट करती है। प्लाज्मा कैन कंसीडर एज पार्शली आयोनाइज्ड गैस एंड कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन, आयन एंड फोटॉन्स। मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट, मैटर एक और फॉर्म में भी पाई जाती है। वेयर इंटरमीडिएट, वेयर लिक्विड मीट गैस एंड लिक्विड मीट सॉलिड, जहाँ पे लिक्विड जो है वो मीट करता है गैस के साथ, यानी कि ना तो वो लिक्विड की फॉर्म में है, ना गैस की फॉर्म में है, ना सॉलिड की फॉर्म में है, ना ही वो लिक्विड की फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, लिक्विड क्रिस्टल एंड ग्राफीन्स। अब इसकी जो उसने कहा कि ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की एग्जांपल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास आ सकती है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड आर हाईली compressed state which show both properties, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो है उसमें दोनों प्रॉपर्टीज शो करवाती हैं, गैसेस की एंड लिक्विड्स की। केमिकल रिएक्शन विच मे नॉट बी कैरिड आउट इन द कन्वेंशनल सॉल्वेंट मे पॉसिबली बी कैरिड आउट इन द सुपर
क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो है ये आपकी बुक में भी थोड़ा सा दिया हुआ है, उसने सॉलिड लिक्विड की बारे में। ये अरेंज्ड है स्ट्रक्चर सॉलिड का, ये आपके पास रैंडम पोजीशन में है और ये एक दूसरे से अवे हैं, यानी कि दूर हैं गैसेस के। नेक्स्ट है जी इसी में लिक्विड क्रिस्टल इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर। लिक्विड क्रिस्टल जो है वो स्टेट ऑफ मैटर है हुज प्रॉपर्टीज़ आर बिटवीन, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो हैं एक दूसरे के दरमियान कन्वेंशनल लिक्विड एंड दोज ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन द डिस्प्ले डिवाइस इंक्लूडिंग द कंप्यूटर। अब लिक्विड क्रिस्टल जो है उसका यूजेस कहाँ पे है, दिस इज़ द शॉर्ट क्वेश्चन। लिक्विड क्रिस्टल जो है वो डिस्प्ले डिवाइसेस, कंप्यूटर, मॉनिटर, क्लॉक, वॉचेस, नेविगेशन सिस्टम, यानी नेविगेशन सिस्टम ये एरोप्लेन्स वगैरह में होता है। ग्रेफीन इज़ एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल क्रिस्टल। ग्रेफीन क्या है, ये टू डायमेंशनल क्रिस्टलाइन है। अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज्ड इन द हेक्सागोनल। अब ग्रेफीन में क्या होता है, एक सिंगल लेयर कार्बन एटम है जो कि अरेंज्ड होते हैं किस फॉर्म में, हेक्सागोनल पैटर्न की फॉर्म में। हेक्सागोनल का मतलब है 6 कार्बन। स्टूडेंट्स, हेक्सागोनल का मतलब है कि 6 कार्बन की फॉर्म में। ग्रेफीन इज़ अ टफ फ्लेक्सिबल एंड लाइट मटेरियल विच हाई रेजिस्टेंट, यानी कि 6 कार्बन होंगे। लाइक ट्राई करती हूँ कि मैं यहाँ पे भी ड्रा कर सकूँ, बट मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी शो करवाती हूँ, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे ये चीज़ नहीं आनी थी, ठीक है, यहाँ तक रहना था ये। अब ये देखें, एक कार्बन आपके पास यहाँ पे आ जाना है, एक कार्बन आपके पास इधर आ जाएगा, एक कार्बन इधर आ जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे एंड नेक्स्ट एक ये, यानी 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल है। तो नेक्स्ट आगे भी इसी से ही आप स्ट्रक्चर्स को हैं वो ड्रा कर सकते हैं। इसका मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखें 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल। नेक्स्ट आगे फिर वो अरेंज हो रहे हैं, तो ये सिंगल लेयर हेक्सागोनल है आपके पास स्ट्रक्चर है इसका। स्टेट ऑफ मैटर दैट आर नॉट कॉमनली इनकाउंटर्ड एज कॉल्ड द एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। एग्जाम्पल्स आर द डार्क मैटर्स, बॉस, एस्टाइन कंडेंसेट, न्यूक्लियर मैटर, क्वांटम स्पिन एंड मैनी अदर्स। दिस इज़ द अदर शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। ये भी आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल्स का भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस है और नेक्स्ट जो है ऊपर भी आपके इसमें आ जाते हैं। अब शॉर्टकट जो है वो अगेन इस चीज़ को ज़रा डिस्कस कर लें कि स्टेट ऑफ मैटर्स जो हैं वो 4 टाइप्स की हैं, लेकिन बेसिकली 3 को डिस्कस किया जाता है, प्लाज्मा को नहीं किया जाता इतना ज़्यादा। और मैटर्स की अगेन इसकी ये डायग्राम है, इसको आप लोग देखने की ट्राई करें। सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बनी, गैस से प्लाज्मा बना, लेकिन टेम्परेचर दिया हमने, इसको एनर्जी दी। स्ट्रक्चर्स देखें, ये एक अरेंज्ड फॉर्म में है, ये रैंडम में है, इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अवे हैं और ये आयोनाइज्ड फॉर्म में चला जाता है। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे।